नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत ही प्यार से फॉलो करते हैं। जी हां, आज हम सीखने जा रहे हैं बुलिश पेनेंट और बेरिश पेनेंट पैटर्न को, वो भी बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप भी मार्केट में एक्सपर्ट की तरह ट्रेडिंग कर सको। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 129 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सके। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है बुलिश एंड बेरिश पेनेंट पैटर्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज पेनेंट पैटर्न। ये पेनेंट पैटर्न क्या होता है? तो पेनेंट पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो प्राइस के तेजी या फिर मंदी के बाद थोड़ी देर के लिए मार्केट में आराम यानी कि पॉज को दर्शाता है। यानी कि आप देखेंगे इसमें कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन करने लगा है। ठीक है, आगे हम बहुत ही प्यार से समझेंगे इसको चार्ट पर। इस पैटर्न में 2 चीज़ें बहुत खास होती है जो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो होगा यानी कि शार्प मूव, फ्लैग बॉल। पहले मार्केट एक तरफ तेजी से जाता है। दूसरा क्या होगा? कंसोलिडेशन यानी कि पेनेंट। फिर प्राइस एक ट्रायंगल जैसा शेप में धीरे धीरे स्क्यूज होता है। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है ना ट्रायंगल, इसी के अंदर धीरे धीरे स्क्यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे मेन जो टॉपिक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं बुलिश पेनेंट पैटर्न। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले प्राइस में एक तेजी का ज़बरदस्त मूव आता है, यह होता है फ्लैग बॉल। ठीक है, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे स्क्यूज होता है एक छोटा ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए। आप देखेंगे चार्ट पर इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको हम डिटेल में अभी सीखेंगे चार्ट पर ले जाकर। ठीक, तो ये ट्रायंगल जनरली एसिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह होता है, लेकिन छोटा होता है। वो थोड़ा बड़ा होता है, बस ये छोटा होता है। ब्रेकआउट ज़्यादातर इसमें अप साइड में होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो बुलिश पेनेंट में जो ब्रेकआउट होगा ये मार्केट ऊपर की ओर फटता है, और इसके हम सीक्रेट को भी समझेंगे कि मार्केट ऐसे क्यों बनता है, कब हमें समझना चाहिए कि यह एक पेनेंट पैटर्न है। बिल्कुल आसान तरीके से हम देखेंगे चार्ट पर। तो चलिए अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, यानी कि प्राइस एकदम से ऊपर जाता है, और जो लोग यहाँ पर होल्ड करके रखे हैं उनको यहाँ से यहाँ तक तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि उनके पास दुनिया का सारा पैसा आ गया है। लेकिन अगले ही पल क्या होता है, जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेवल पर आता है, ठीक है, उनके अंदर डर लगने लगता है। फिर एक बार ऊपर जाता है, फिर छुटकू सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। जब ऐसा करने लगता है तो लोगों को लगता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे यानी कि डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है और हम सबका पैसा जो है लॉस में बदलने वाला है। तो वो लोग क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पर एग्जिट करके निकल जाते हैं। लेकिन अगले ही पल क्या होता है, अभी आप देखना, अगले ही पल मार्केट में एक ग्रीन कलर की कैंडल आती है जो इस ट्रायंगल लाइन को ब्रेक आउट करती है और प्राइस आगे कंटिन्यू हो जाती है। कैसे हो जाती है, चलिए फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बायर्स पहले मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर सेलर्स नीचे ले आते हैं, फिर एक बार फिर से कोशिश करते हैं बायर्स के ऊपर लेकर जाना है, और वो लेकर भी जाते हैं। अगला क्या होता है कि सेलर्स फिर यहाँ पर बैठे होते हैं तो वो फिर प्राइस को नीचे धकेलते हैं। तो ऐसे करते करते यह प्राइस कैसा दिखने लगता है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन में ये कंसोलिडेट करने लगता है। मतलब प्राइस तो यहाँ से गया था और मार्केट यहाँ पर रेस्ट लेने लगता है। तो ये वाला जो पैटर्न है इसको हम क्या कहते हैं, तो यह है पेनेंट पैटर्न, यानी कि यह एक ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट। तो इसी तरह से सेम हमें मार्केट में
देखने को मिला था फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न कैसा था, इस तरह से था, ठीक है। पर इन दोनों का सीक्रेट क्या है कि इसमें जो है आपको रेक्टेंगल के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिला था, और पेनेंट पैटर्न के अंदर में क्या था, तो यहाँ आपको, तो इसमें आपको ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट रेस्ट करता है। पर दोनों को हम कंटिन्यूएशन पैटर्न ही मानते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर फ्लैग पैटर्न में मार्केट ऊपर की ओर फटता है तो तब हम जानते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। और इसमें क्या होता है पेनेंट पैटर्न में, तो इसमें जिधर ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन होता है सेम उसी तरह से, बस ये था आपका रेक्टेंगल और ये था आपका ट्रायंगल, बस इतनी सी अंतर है, ठीक है। आगे हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि अगर ये प्राइस ऊपर की ओर फटता है तो ऊपर के लिए हम ट्रेड लेंगे, नीचे की ओर फटता है तो नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब क्या होता है कि इसमें एंट्री एग्जिट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, तो इसमें जो पोल की लंबाई होगी, ठीक है, इस डिस्टेंस को आपको चेक करना है और यही हमारा आगे टारगेट बनेगा, यानी कि हम टारगेट में आगे इसी को यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत इजी है कि जो ट्रायंगल का जो लो होगा, यानी कि जहाँ पर से मार्केट ब्रेक आउट हुआ है उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले ऊपर तो गया लेकिन यहाँ पर मार्केट रेस्ट किया है, यानी कि कंसोलिडेशन किया है, और जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल ने मार्केट को ऊपर ब्रेकआउट किया है तब आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं, मतलब चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए आगे और समझते हैं। आप यहाँ पर भी देखेंगे कि प्राइस जो है लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन क्या होता है यहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं और सेलर्स कोशिश करते हैं प्राइस को नीचे धकेलने की, फिर बायर्स एक्टिव होते हैं, फिर बायर्स ऊपर लेकर जाते हैं, फिर एक बार सेलर्स प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं और बायर्स जैसे ही प्राइस को ऊपर ब्रेकआउट करता है हम ऊपर के लिए एंट्री लेंगे। और टारगेट तो अभी मैंने दिखाया कि इसकी लंबाई जो होगी, यानी कि पोल की जो लंबाई होगी वही आपका अगला टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस की अगर बात करें लो वाली कैंडल के नीचे का रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब इसके फीचर्स क्या है, तो वॉल्यूम ब्रेकआउट से पहले कम हो जाता है और ब्रेकआउट पर सडन बढ़ता है। जैसे ब्रेकआउट हो एकदम अचानक से बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यह एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी ट्रेंड आगे कैरी होता है, मतलब जारी रहता है, ठीक है। आप आगे के लिए एंट्री बना सकते हैं और आपको भागना नहीं है, इसीलिए ये सब जो पैटर्न है आपको लिख लेना चाहिए, ड्रॉ कर करके रखें और डेली पढ़ते रहें। एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है कि जैसे ही प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है वही बाय एंट्री ली जाती है, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना है रीटेस्ट होने का, हमें जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है स्टॉक मार्केट के अंदर में, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम एंट्री नहीं लेंगे, एक बार मार्केट रीटेस्ट करने आएगा उसके बाद अगर ऊपर जाता है तब हम कंफर्मेशन के साथ एंट्री करेंगे और चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो पेनेंट के लो के नीचे ये सेल लगाएं, ठीक है। जो ये बनेगा ना इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब टारगेट की बात करें तो फ्लैग पोल की हाइट को मेज़र करें और ब्रेकआउट के बाद उतना ही टारगेट सेट करें। ज़्यादा लालच नहीं करना है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, ऐसे करेंगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है डूबने से। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए प्राइस 100 रुपये से 120 तक गया, यानी कि फ्लैग पोल पर, फिर 120 से 115 तक स्क्यूज हुआ यानी कि पेनेंट पर, ठीक है। ब्रेकआउट 122 पर हुआ तो टारगेट 122 प्लस 20 यानी कि 142 रुपये के करीब होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके दूसरा पैटर्न को हम सीखेंगे, बेरिश पेनेंट पैटर्न को। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले मार्केट में एक तेज़ी गिरावट आती है यानी कि फ्लैग पोल, फिर प्राइस नीचे गिरने के बाद एक छोटा सा ट्रायंगल बनाता है यानी कि उल्टा, जैसे अभी आप ऊपर के लिए देखे थे अब इसको नीचे के लिए भी देखना है, ठीक है। इसमें भी ऐसे देखने को मिलेगा, ऊपर वाला में हम ऐसे देखेंगे। चलिए इतनी बात समझ में आई।
ये ट्रायंगल भी एसिमेट्रिकल होता है लेकिन ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको ब्रेकआउट नहीं हम ब्रेकडाउन बोलेंगे ताकि आप कन्फर्मेशन के साथ एंट्री और एग्जिट कर सकें। अब इसके चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस पहले धड़ाधड़ नीचे गिर रहा था, सेलर्स नीचे लेकर आ रहे थे, लेकिन क्या होता है यहाँ पर अचानक से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स जो है प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर सेलर्स कोशिश करते हैं नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अंत में क्या होता है, बायर्स हार जाते हैं और प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि यह एक ट्रायंगल शेप बना हुआ है और प्राइस इसके नीचे जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तब हम थोड़ा सा और वेट करेंगे रिटेस्ट होने का, क्योंकि मार्केट सीधा सीधा जब भी निकल कर जाता है तो वह 80 से 90% फेल हो जाता है ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकडाउन। लेकिन प्राइस अगर निकल कर फिर से रिटेस्ट करता है उसके बाद नीचे आता है तब उसमें 70 से 80% चांस है कि मार्केट नीचे या ऊपर जा सकता है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या है कि प्राइस पहले धड़ाधड़ नीचे आया, यहाँ पर बायर्स आए, एक्टिव हुए और बायर्स कोशिश किए कि प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर्स पहले से मजबूत थे तो वो फिर से नीचे लेकर आए, फिर बायर्स ऊपर लेकर गए, फिर सेलर्स क्या है पूरी ताकत के साथ प्राइस को नीचे ब्रेकडाउन तो पहले करते हैं, उसके बाद नीचे धड़ाधड़ गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसके टारगेट की तो ये वाली जो पोल की साइज है, ठीक है, ये वाली पोल की साइज आगे हम इसको टारगेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत ही सिंपल है कि स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर का लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। इसमें भी वही है कि प्राइस पहले धड़ाधड़ नीचे आता है, फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है फिर से यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को नीचे धकेलते हैं, यानी कि मार्केट नीचे गिर जाता है। चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अब इसके एंट्री पॉइंट की बात करें तो जैसे ही प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यानी कि ब्रेक डाउन करता है वहीं से सेल किया जाता है। लेकिन हमने अभी क्या सीखा है कि प्राइस जैसे ही नीचे निकलता है हम एंट्री डायरेक्ट नहीं लेंगे, हमें थोड़ा सा वेट करना है रिटेस्ट होने का, उसके बाद मार्केट अगर नीचे जाता है तब हम कंफर्मेशन के साथ एंट्री करेंगे। दूसरा हमें क्या देखना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, तो ट्रायंगल के हाई के ऊपर एसएल लगाएं, यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर की ओर आप एसएल लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट की बात करें तो फ्लैग पोल की हाइट मेज़र करें और उतना ही नीचे का टारगेट सेट करें, यानी कि फ्लैग पोल की जो हाइट होगी उसी को आप नीचे टारगेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एग्जांपल से समझेंगे कि 150 से 130 तक गिरा मार्केट यानी कि फ्लैग पोल पर। ठीक है, 130 से फिर 135 स्क्यूज हुआ यानी कि पेनेंट बना। ब्रेक डाउन 128 पर हुआ तो टारगेट होगा 128 माइनस 20 यानी कि 108 रुपये के हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपके भाषा में समझाया है, दिखा कर कि आप टारगेट को कहाँ से निकाल सकते हैं और एसएल आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, और जिन भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है, तो हमेशा वॉल्यूम को ध्यान में रखें। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम कंफर्म नहीं है तो ट्रेड अवॉइड करें, मतलब तब ट्रेड नहीं लेना है। एक चीज़ और है कि पेनेंट जो है शॉर्ट टर्म होता है तो लंबा होल्ड करने की कोशिश ना करें। यूज़ विथ इंडिकेटर्स लाइक RSI, मूविंग एवरेज फॉर कंफर्मेशन। आप ये सब भी आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्लास कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ और जितना हो सके सपोर्ट करें। तो हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीक्रेट को सीखकर ट्रेडिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।